दोस्तों, शरीर में अत्यधिक वसा जमा कारण मोटापा होता है। मोटापा एक प्रकार का रोग है और कहा जाए तो शरीर में विभिन्न रोगों को वह अपनी ओर आकर्षित करता है और मोटापा के चलते बहुत सारे रोग उसके शरीर में घर बना लेते हैं। मोटापा से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम है। तो आज मैं मोटापा के संबंध में जानकारी दूंगा, एक एक मुद्दे पर चर्चा करूंगा। और यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसे बिल दबाना ना भूलेंगे। दोस्तों, मैं मोटापा के बारे में बता रहा था। पहला, अत्यधिक फैट लेने से शरीर में चर्बी जमा हो जाती है, यानी अत्यधिक चर्बी प्रकारयुक्त भोजन करने से चर्बी जमा हो जाती है और वह शरीर में आसानी से धर जाता है। शरीर में मोटापा का लक्षण दिखने लगता है, कभी हाथ मोटा, कभी पैर मोटा और सबसे पहले तो पेट आगे निकल जाता है। दूसरा मोटापा का कारण कि जंक फूड का आजकल जब बहुत आगे प्रयोग हो रहा है। जंक फूड आप समझ सकते हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, रेडीमेड फूड जिसको जंक फूड कहा जाता है, अधिक लोग उपयोग ले लेते हैं। तीसरा, शरीर में विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी होने से शरीर में मेटाबॉलिज्म एक्शन कम हो जाता है और शरीर में अत्यधिक अगतिशील रूप से वह हो जाता है। चौथा कारण, शरीर को गतिशील कम रखना। शरीर को खाना खा लिए घूमना नहीं। गतिशील कम रखने से शरीर में मेटाबॉलिज्म एक्शन कम हो जाता है, फलस्वरूप दिखाई पड़ने लगता है। शरीर के अंदर में विटामिन, मिनरल्स और हार्मोन्स की कमी के चलते या असंतुलित रूप से रहने के कारण भी मोटापा दिखता है। पांचवा, मोटापा का सबसे बहुत लक्षण है कि विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी से मोटापा तुरंत शरीर में फैलता है। छठा, शरीर में ज्यादातर वसा लेने से, कैलोरी लेने से, और कैलोरी हम अत्यधिक लेते हैं लेकिन कैलोरी को निकाल नहीं पाते हैं। दूसरा, सबसे व्यस्तम जीवन शैली। रात में 12 बजे भोजन करना, भोजन करके तुरंत सो जाना, तो शरीर में भोजन का स्वरूप जलने का नहीं होता है। शरीर में भोजन उतना ही होना चाहिए जितना कि जल सके, और इन सब कारणों से मोटापा शरीर में आ जाता है। मोटापा आ जाने से शरीर बहुत ही बेढौर हो जाता है और आपके शरीर में ये लक्षण सब इतने दिखाई पड़ने लगते हैं कि शरीर आप लेकर कहीं जाने के सक्षम भी नहीं होते हैं और सामाजिक रूप से भी आपको अच्छा नहीं लगता है। तो मोटापा का सबसे पहला कारण यही है कि व्यस्तम जीवन शैली, विटामिन डी की कमी, फैट युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लेना, कैलोरी युक्त भोजन लेना, शरीर को गतिशील कम रखना, शरीर के अंदर में विटामिन, प्रोटीन, हार्मोन्स इत्यादि चीजों का सक्रिय गतिशीलता नहीं होनी, इन सब कारणों से शरीर में मोटापा बढ़ जाती है और मोटापा निकालने, शरीर से कम करने में बहुत ही कष्ट होता है। तो ये मोटापा हुआ। मैं अब मोटापा का लक्षण के बारे में चर्चा करूंगा। शरीर में मोटापा हो जाने से शरीर में अपने आप विकृति दिखाई देने लगती है। सबसे पहला, शरीर में गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग जिसको समझते हैं आप, हड्डी में विकार, हड्डी में रोग, ठेहुना में रोग इत्यादि रोग। फैट हो जाने से आप शौचालय क्रिया करने में भी कष्ट होती है, तो लोग जो शहरों में रहते हैं वो कमोड का प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि उठना बैठना उनके लिए बहुत ही कष्टकारक हो जाता है। थोड़ा सा चलने में भी उनको परेशानी हो जाती है, थोड़ा दूर चलते भी है हांफने लगते हैं। अगर उनको सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कहा जाए तो वो नहीं चल सकते। सबसे पहला कारण वही है कि उनकी शरीर में गतिशीलता कम रहती है, और गतिशील अगर करना भी चाहते हैं फैट लेकर तो वह नहीं करने पाते हैं। शरीर में पसीना आना, अत्यधिक मोटे व्यक्ति को पसीना बहुत आती है और मोटा व्यक्ति को नींद कम आती है। तो जैसे ही नींद कम आएगी तो समझ लीजिए कि उसको हार्ट की भी बीमारी हो सकती है। फैट शरीर में ज्यादा सक्रिय रहने से शुगर की जैसे बीमारी का भी न्योता मिलने लगता है। इसके अलावे पेट निकल जाना, पेट निकल जाता है, और पेट जब निकल जाता है तो आपके कपड़े सब भी आपसे दोस्ती खत्म करने लगते हैं। जो पुराने कपड़े होते हैं, नया कपड़ा बनाइए। तो पहला तो शरीर में असहज रूप से फैट का जमा हो गया, जिसके चलते आपको सामाजिक रूप से जाने में भी कष्ट होता है, गाड़ी में भी बैठने में भी कष्ट होता है, गाड़ी चलाने में भी कष्ट होता है, और नींद नहीं आती, नींद उचक के आती है। इसके अलावे गठिया रोग, जो हड्डी वाली रोग होती है, वह बहुत ज्यादा हो जाती है शरीर के अंदर में।
ये सब लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। और मोटापा लेकर आपकी रात में नींद कम आने से आपके नाक भी बजने लगते हैं। तो ये सब कारण है। इसके इलाज, सबसे पहला इलाज है कि आप स्वयं हैं। मोटापा कम करने के लिए आप स्वयं इलाज है। आप कैसे इसको नियंत्रित करेंगे, शरीर से फैट को कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। जैसा कि मैं समझ पाता हूं, फैट कम करने के लिए शरीर में सबसे पहला भोजन आप करें, जरूर करें, विटामिन युक्त भोजन करें, प्रोटीन युक्त भोजन करें, लेकिन भोजन उतना ही करें जिससे शरीर आपकी गतिशील रहे। कैलोरी हम ज्यादा लेते हैं लेकिन उसको जला नहीं पाते हैं। हम कैलोरी 500 कैलोरी भोजन करते हैं, जलाते भी हैं 100 150, तो कैलोरी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोशिश रहनी चाहिए कि हम कम से कम कैलोरी कर लें, और अत्यधिक जरूरी हो तब हम कैलोरी युक्त भोजन करें, और फिर उस शरीर से उसको निकालने का भी कोशिश हो, तो फैट कम होने लगेगा। दूसरा, कैलोरी युक्त भोजन कम करना, पहला के बारे में मैंने चर्चा किया था कि स्वयं आप जिम्मेदार हैं। तीसरा, प्रत्येक दिन 20 से 25 मिनट व्यायाम करना। प्रत्येक दिन 20 से 25 मिनट नियत समय पर। ऐसा नहीं कि आज सवेरे 5 से 7 बजे में कर लिए, 6 बजे में कर लिए, कभी दिन के 8 बजे में किए, कभी घर में बैठ के लोगों को दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, नियत समय पर भी करना है। और व्यायाम के साथ साथ योगासन भी करना है, जिसमें कुछ प्राणायाम है, भस्त्रिका व्यायाम है। इससे आपके शरीर की हड्डी, बीमारी इत्यादि ठीक रहती है। तो प्रत्येक दिन व्यायाम आपके जीवन शैली में होनी चाहिए। चौथा, आहार विहार, यानी भोजन आपके कैसे होने चाहिए। भोजन जरूरी चीज है। फैट मोटे व्यक्ति को भोजन बहुत अत्यधिक भूख लगती है। भोजन पर नियंत्रण पाना सबके बुत्ते की चीज नहीं है, क्योंकि जो शरीर भोजन कर आया है, जैसे आज हम चाट पकौड़ा खा लिए तो बहुत सारी समस्या हो गई कि हमको चाट पकौड़ा जब खा लिए तो हमको फिर मन करता है। इसको नियंत्रण करने में समय लगता है। तो कोशिश कीजिए कि भोजन एक चार्ट हो, डाइटिशियन की मदद लिए, और डाइटिशियन की मदद क्या लेना, आप स्वयं मदद ले सकते हैं। प्रातःकाल आप सलाद का सेवन करें, फल का सेवन करें। दोपहर में मोटे अनाज का प्रयोग करें। मोटा अनाज आजकल रागी हो गया, बाजरा हो गया, जौ हो गया, आटा, मरुआ हो गया, बहुत सारे ऐसे अनाज, मोटे अनाज आ गए हैं। मकई का हो गया, उसका भी प्रयोग करें। सब्जी, हरी सब्जी का ज्यादा प्रयोग करें, इससे मोटापा कम होने में सहायक होती है। इसके अलावा कोशिश करना चाहिए कि हम अत्यधिक मेहनत करें, जिससे रात में नींद पूरा का पूरा आवे। और योगासन इत्यादि तो करें ही, साथ ही लोगों से मिलजुल कर अपने को सक्रिय रखें। मोटे व्यक्तियों को शरीर थक जाता है, वह गतिशील नहीं रह पाता है, जहां बैठता है वहीं बैठा रह जाता है। तो वह लोगों के बीच में जाकर अपने को गतिशील रखे। इसके अलावा शरीर में बहुत अधिक विटामिन इत्यादि की कमी हो तो डॉक्टर से भी सलाह लें। कुछ उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। अंबानी जी के पुत्र का वजन का, अदनान सामी के वजन का, इन लोगों की वजन इतनी ज्यादा थी। अभी एक हीरोइन के बारे में चर्चा हुई, सोनम कपूर जी, जिन्होंने 16 किलो वजन कम किया। बहुत सारे न्यूज आते रहते वजन कम किया। तो वजन कम करने के लिए कोई रेडीमेड रास्ता नहीं है, उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। तो शरीर में भोजन की बहुत आवश्यकता है। भोजन करें, नियमित रूप से करें, लेकिन भोजन उतना ही करें जितना शरीर में गतिशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। और शरीर में अत्यधिक फैट हो जाएंगे तो बहुत सारे रोग आ जाएंगे। तो मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि आजकल बच्चों में जंक फूड खाने की बहुत आदत हो गई है। बच्चे जहां भी जाते हैं पिताजी को जिद करते कि पापा चाउमीन खाऊंगा, पनीर चिल्ली खाऊंगा, मंचूरियन खाऊंगा, डोसा खाऊंगा। ये वह फास्ट फूड है जिसमें तेल, मसाला इत्यादि का बहुतायत प्रयोग होता है। एक चीज एजीनोमोटो का ज्यादा प्रयोग होता है, जो बच्चों को ज्यादा आकर्षित करता है, और बच्चे उससे ज्यादा खाकर फैटी हो जाते हैं। इस सब के लिए माता पिता ही को ध्यान देना है, और बच्चों को भी स्वयं ध्यान देना है। अगर आपके शरीर में फैट है तो बहुत काम करने में मन नहीं लगेगा। तो फैट के लक्षण, रोग, मोटापे के लक्षण भी आप समझ गए, कारण भी समझ गए, ये भी समझ गए। और ये प्रकार के जो मैं चीज लाते रहता हूं, इसके बारे में पूरा से पूरा वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद रहती है कि आप सब्सक्राइब जब करेंगे तो मेरा मैसेज बहुत अधिक लोगों तक जाएगा, क्योंकि मैं मैटर बड़ी तन्मय से तैयार करता हूं, एक एक चीज को रखता हूं। आप कमेंट करेंगे तो मैं अच्छा से अच्छा इससे अगले दिन लाऊंगा। तो
तो आज का वीडियो कैसा लगा इसको लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, घंटी बजाएंगे, कमेंट जरूर करें ताकि मुझे जरूर पता चले कि अगले दिन में कौन सा वीडियो लाऊं। क्योंकि मेरा मोटिवेशन चैनल है, मैं मोटिवेशन से नॉलेज पर चीज लाते रहता हूं और आप जब तक नहीं बताएंगे मैं कैसे समझ पाऊंगा कि मेरे वीडियो बनाने में क्या परेशानी है। और धन्यवाद, आप हमेशा सुनते रहते हैं, कमेंट भी करते हैं, इसके लिए मुझे बहुत बहुत